5 पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन्हें रशियन साइंटिस्ट ने एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया और उस गैस चैम्बर में एक खास किस्म की गैस को रिलीज किया, जिसके कारण वो सभी प्रिजनर्स 30 दिन तक सो नहीं पाए और खुद का मांस खाने वाले इंसान से जानवर बन गए। दोस्तों, आप इमेजिन करिए, कोई इंसान एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने तक ना सोए तो इसका उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। आई नो, इस बात को इमेजिन कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि कोई इंसान बिना सोए 30 दिन तक कैसे रह सकता है। दोस्तों, सेम मेरा भी यही रिएक्शन था जब मैंने अपनी रिसर्च शुरू करी इस टॉपिक पर, जिसका नाम है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सोल्जर्स को बिना खाए पिए काफी दिन तक वॉर लड़नी पड़ती थी, जिस दौरान वो 1-2 दिन के लिए अपनी स्लीप साइकिल को मिस भी कर दिया करते थे। बट इसकी भी एक अपनी लिमिट होती थी। सोल्जर्स को अपनी एनर्जी रिस्टोर करने व लंबे समय तक वॉर लड़ने के लिए नींद लेने की जरूरत पड़ती थी, वरना इसका उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। इस बात को ध्यान रखते हुए दोस्तों, एक दिन रशियन गवर्नर के मन में एक क्वेश्चन ट्रिगर हुआ कि क्यों ना हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसकी मदद से हमारे सोल्जर्स काफी दिनों तक बिना सोए वॉर को लड़ सकें। दोस्तों, अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता, देन इट विल गिव देम एडवांटेज ओवर वॉर। अब दोस्तों, रशियन गवर्नर को अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स की जरूरत थी जिन पर वो अपना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। एंड गेस व्हाट, उन्हें वो सब्जेक्ट कहाँ से मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, दुश्मन देश के सोल्जर्स, जिन्हें वो ट्रैप कर कर उन पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ईयर 1940 रशियन गवर्नमेंट ने दुश्मन देश के 5 सोल्जर्स को बंधक बनाया और उन्हें रशियन साइंटिस्ट के हवाले कर दिया। अब रशियन साइंटिस्ट ने उन सभी 5 सब्जेक्ट्स यानी प्रिजनर्स को पकड़कर एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया। उस गैस चैम्बर में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसकी मदद से रशियन साइंटिस्ट उन सब्जेक्ट्स की हरकतों पर नजर रखा करते थे। दोस्तों, रशियन साइंटिस्ट उस गैस चैम्बर में एक खास तरह की गैस को लगातार स्प्रेड किया करते थे। दरअसल दोस्तों, रशियन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए एक स्पेशल प्रकार की गैस का इन्वेंशन किया था, जिसके कांटेक्ट में आने वाला कोई भी इंसान सो नहीं पाता था। दोस्तों, अब रशियन गवर्नर उन सभी सब्जेक्ट्स की हालत का फायदा उठाकर उन्हें एक डील ऑफर करता है कि अगर वो सभी सब्जेक्ट्स उसके साथ इस एक्सपेरिमेंट में कोऑपरेट करेंगे तो वो उन्हें फ्री कर देगा। बस शर्त इतनी होगी कि उन सभी सब्जेक्ट्स को 30 दिन तक सोना नहीं है। अब दोस्तों, ये बात तो वो सब्जेक्ट्स भी जानते थे कि अगर वो 30 दिन तक सोएंगे नहीं तो वो वैसे भी मर जाएंगे। लेकिन उन सब्जेक्ट्स की भी अपनी एक फैमिली थी जिनसे वो बेहद प्यार करते थे और उनके पास वापस जाना चाहते थे, मजबूरी में ही सही। लेकिन वो सभी सब्जेक्ट्स उन रशियन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट के पहले दिन सब कुछ ठीक ठाक था। दोस्तों, उन सभी सब्जेक्ट्स ने एक दूसरे से बातें करी और कुछ वक्त के लिए अच्छा फील किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, उनकी नर्वसनेस बढ़ने लगी। उन्हें ये फील होने लगा कि वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और उनका जीने का कोई भी वजूद नहीं है। तो रशियन साइंटिस्ट लगातार उन सभी सब्जेक्ट्स की हरकतों पर नजर रख रहे थे। वो उनके मूड और बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे थे। अभी तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन सभी जानते थे कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, डे 1 से लेकर डे 5 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 5वें दिन सब कुछ बदल चुका था। दोस्तों, अब प्रिजनर्स की हालत खराब होने लगी थी। उनका मेंटल स्टेट और भी डिस्टर्ब हो गया था। रशियन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि वो सभी सब्जेक्ट्स एक दूसरे को वियर्ड तरीके से देख रहे हैं, जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। अब सभी सब्जेक्ट्स की बातचीत में तनाव भी आ गया था। तो एक सब्जेक्ट ने तो किसी दूसरे सब्जेक्ट को गालियां देना शुरू कर दी, जबकि दूसरे ने चुप रहना बेहतर समझा। उनकी आंखें थकी थकी लगने लगी थी। और दोस्तों, वो सभी सब्जेक्ट्स हमेशा टेंशन में रहते थे। कुछ लोगों ने हेलुसिनेशन भी फील किया। एक सब्जेक्ट ने साइंटिस्ट को बताया कि उसने किसी डार्क शैडो को देखा। ये सुनकर दूसरे सब्जेक्ट्स भी पैरानोइड यानी भ्रमित होने लगे। दोस्तों, वहाँ मौजूद सभी सब्जेक्ट्स के अंदर पैरासोनिया के सिम्टम्स डेवलप होने लगे थे। दोस्तों, जो लोग पैरासोनिया के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, ये एक तरह की दिमागी बीमारी है। इसमें विक्टिम को लगता है उसके आसपास मौजूद हर व्यक्ति उसकी जान लेना चाहता है। ये देखकर रशियन साइंटिस्ट काफी ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनकी मेंटल स्टेबिलिटी खत्म हो रही है। दोस्तों, अब सब्जेक्ट्स के दिमाग में एक सवाल आया कि क्या ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए खतरनाक हो रहा है? सबको पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है और आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। एक्सपेरिमेंट की इंटेंसिटी बढ़ रही थी और सब्जेक्ट्स की हालत देखकर साइंटिस्ट भी परेशान थे। दोस्तों, अब एक्सपेरिमेंट के 9वें दिन कुछ ऐसा होता है
जो रशियन साइंटिस्ट को पूरी तरीके से शॉक्ड करके रख देता है। दोस्तों, अब तक सब्जेक्ट्स की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, उनकी आंखें सिकुड़ चुकी थी और उनके चेहरे पर बस एक ही डर दिखाई देता था, इंसोमेनिया का, यानी नींद न आने का डर। दोस्तों, एक सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था बिल्कुल टूट चुका था, उसने बातें करना बंद कर दिया था और सिर्फ खुद में घुटा रहता था। दूसरे सब्जेक्ट्स उसकी तरफ देखते रहे लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी 9वें दिन एक प्रिजनर उठकर चैम्बर के चारों तरफ जोर जोर से भागते हुए चिल्लाने लगा। वो कंटिन्यू 2 घंटे तक अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखता रहा, जिसके कारण उसने अपनी वोकल कॉर्ड को डैमेज कर लिया। दोस्तों, रशियन साइंटिस्ट इन सब्जेक्ट्स की हालत को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स ने खाना पीना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, फिर भी इनमें इतनी ताकत कहाँ से आ रही थी। अब दोस्तों, इस इंसिडेंट के ठीक 3 दिन बाद बाकी के सब्जेक्ट्स भी चिल्ला चिल्ला कर अपनी वोकल कॉर्ड को डैमेज कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स की ये हालत देखकर रशियन साइंटिस्ट गैस चैम्बर में अनाउंस करते हैं कि आप लोग शांत हो जाएं और खुद को हर्ट ना करें। अगर आप हमारी बात मानेंगे तो हम आपको फ्री कर देंगे। साइंटिस्ट की ये बात सुनकर उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट माइक्रोफोन की मदद से उन रशियन साइंटिस्ट से बोलता है कि प्लीज हमें इस गैस चैम्बर से बाहर मत निकालना, हमें यहीं रहना है। अब दोस्तों, उन सब्जेक्ट्स की ये बात सुनकर रशियन साइंटिस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। आखिर जो सब्जेक्ट्स अपने आप को फ्री करने के लिए इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने को रेडी थे, वो फ्री नहीं होना चाहते हैं। आखिर ऐसा उनके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने आजाद होने की सोच को ही बदल दिया। इधर जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो पेपर एंड मैगजीन की मदद से चैम्बर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को ब्लॉक कर दिए कि रशियन साइंटिस्ट उनकी हरकतों पर नजर न रख सके। अब दोस्तों, एक्सपेरिमेंट के 15वें दिन कुछ ऐसा होता है जो रशियन साइंटिस्ट की नींदों को उड़ा कर रख देता है। दरअसल दोस्तों, सब्जेक्ट्स की ऐसी हालत देखकर रशियन साइंटिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी गैस चैम्बर के अंदर जाएंगे और सब्जेक्ट को वहाँ से बाहर निकालेंगे। जब सभी साइंटिस्ट गैस चैम्बर के अंदर जाते हैं तो वो उस चैम्बर की हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस गैस चैम्बर में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। वहीं पास में एक सब्जेक्ट मरा हुआ पड़ा था। तभी रशियन साइंटिस्ट की नजर एक सब्जेक्ट पर जाती है जो पास में ही बैठकर खुद का मांस नोच कर खा रहा था। ये देखकर रशियन साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत सभी सब्जेक्ट्स को उस गैस चैम्बर से बाहर निकालने लगते हैं, जिस दौरान वो सभी सब्जेक्ट्स उनका विरोध करते हैं और अपने आप को हर्ट करने लगते हैं। ये सब देखकर एक साइंटिस्ट उनसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी दोस्तों, उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट उनकी बात का जवाब देता है और कहता है कि आप अगर हमें इस चैम्बर से बाहर निकालेंगे तो हमें गैस नहीं मिलेगी, और अगर हमें गैस नहीं मिलेगी तो हम सो जाएंगे, और हमें सोना नहीं है, हमें जगते रहना है। तभी दोस्तों, उस सब्जेक्ट की ये बात सुनकर साइंटिस्ट और भी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें जबरदस्ती गैस चैम्बर से बाहर निकालने लगते हैं, जिस दौरान एक सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ सबसे शॉकिंग बात ये थी दोस्तों कि उस सब्जेक्ट के इलाज के लिए एक सर्जरी होनी थी, जिसके लिए उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, बट इसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। जिसके बाद डॉक्टर्स उस सब्जेक्ट को 8 बेहोशी के इंजेक्शन लगाते हैं, फिर भी वो सब्जेक्ट सोता नहीं है। तब वो सब्जेक्ट उनसे खुद कहता है कि मैं सोने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद डॉक्टर्स उसकी सर्जरी उसके होश में ही करने लगते हैं। जिस दौरान डॉक्टर्स देखते हैं कि सर्जरी के प्रोसेस के टाइम पर वो सब्जेक्ट पूरे टाइम उनकी तरफ देखकर एक क्रीपी से स्माइल कर रहा था। ये काफी ज्यादा हॉरिफिक मोमेंट था उन सभी डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ भी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब दोस्तों, कुछ दिन की मेडिकेशन के बाद उन सभी सब्जेक्ट्स की हालत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगता है, जिसको देखकर रशियन गवर्नर सोचता है कि क्यों ना हम इन सभी सब्जेक्ट्स के ठीक होने के बाद वापस से इन्हें गैस चैम्बर में बंद करेंगे और उन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन इस बार इस चैम्बर में उन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम कुछ साइंटिस्ट को भी भेजेंगे ताकि वो उन सभी सब्जेक्ट्स की हालत को मॉनिटर कर सके। अब रशियन गवर्नर की ये बात सुनकर एक साइंटिस्ट काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि इस एक्सपेरिमेंट ने इन 5 सब्जेक्ट्स की ये हालत कर दी तो हम साइंटिस्ट का अंदर वहाँ क्या ही हाल होगा। जिसके बाद वो रशियन साइंटिस्ट रिवॉल्वर निकालकर उस रशियन गवर्नर को ऑन द स्पॉट शूट कर देता है, जिसके कारण वो रशियन गवर्नर वहीं पर मर जाता है। अब वो रशियन साइंटिस्ट रिवॉल्वर लेकर गैस चैम्बर की तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो उन सभी सब्जेक्ट्स को मारकर इस एक्सपेरिमेंट को वहीं पर रोक दे। जब वो रशियन साइंटिस्ट गैस चैम्बर के अंदर पहुंचता है, वो देखता है कि 3 में से 2 सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी मर चुके हैं। बचा एक सब्जेक्ट, वो तो किसी शैतान की तरह दिख रहा था। अब उस सब्जेक्ट की ये हालत देखकर वो रशियन साइंटिस्ट उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो सब्जेक्ट उसे जवाब देता है कि मैं शैतान हूँ, जिसे तुमने हमेशा से अपने अंदर दबा कर रखा था, अब मैं आजाद हूँ। अब उस सब्जेक्ट की ये बात सुनकर रशियन साइंटिस्ट उसे ऑन द स्पॉट मार देता है, जिसके कारण वो सब्जेक्ट वहीं पर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो सब्जेक्ट एक आखिरी वर्ड बोलता है, फाइनली वी आर फ्री, आखिरकार हम आजाद हैं। तो दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि वो सभी सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा आक्रामक क्यों हो गए थे। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब ये है कि हर इंसान के मन में कभी ना कभी अच्छे और बुरे ख्याल आते रहते हैं,
जब वो इंसान अपने सेंसेस में रहता है, उसको पता रहता है कि उसके अच्छे कर्मों का उसे क्या पे बैक मिलेगा और उसके बुरे कर्मों का उसे क्या पे बैक मिलेगा। बट वो सभी सब्जेक्ट्स काफी दिन से सोए नहीं थे, इसके कारण वो अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने सोचने समझने की शक्तियों को खो दिया था और साथ ही साथ काफी दिन ना सोने की वजह से उन सभी सब्जेक्ट्स को कुछ तरह की दिमागी बीमारियां हो गई थी। वो गलत काम कर तो रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं एहसास था कि वो गलत कर रहे हैं, बट चीजें उनके कंट्रोल में नहीं थी। तभी एक सब्जेक्ट मरने से पहले कहता है कि फाइनली वी आर फ्री, यानी कि उसे पता था कि वो क्या कर रहा है और वो इस चीज के लिए गिल्ट में भी था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल था। इसीलिए जब वो मर रहा था तो वो कहता है फाइनली वी आर फ्री, यानी कि वो अब इस गिल्ट से आजाद है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।